हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अपना फैक्ट में एक कहानी। और हमारे यहाँ पुराने ज़माने से भूत पिशाच के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुलाई दी गई पिशाचों की बात जब अचानक सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। यह कहानी मेरे दोस्त राजन के साथ घटी हुई घटना पे आधारित है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनिए मेरे दोस्त की कहानी मेरी जुबानी। इसमें दी गई कहानियाँ काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधश्रद्धा को फैलाना नहीं है, यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता रहता है। रात के समय बहुत बार लॉज या होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कम नहीं देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे से होटल में रुक जाया करता था और ज़्यादा का बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनाएंगे। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाए इसलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कोई सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, रात का सोने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। मैंने एक दुकानदार से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम भी कर देते हैं। मैंने उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूते का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी मत रुकना। मैंने गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम हो जाता है, इसलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे ही बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ चालू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कि भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैंने बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके बुढ़िया बाहर आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दे दूँगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊँगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूँगा, ऊपर का फ़ायदा भी हो जाएगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे हुए थे। ये सब मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। सोचा कि इतनी रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगाएगी वो भी पता नहीं। मैंने बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से, तुम कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना।
वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर के अंदर काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो नींद जल्दी ही लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास आया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात को कहाँ जागने वाली है, यह सोच के मैं चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ आएगी, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज़ बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ नहीं दिख पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कन एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। तभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपने लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया तो चक्कर आ गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहने था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्टे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी वो काटने की थी। यहीं से यह वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। पसीने से तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बुढ़िया के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे ही भागो माना ओलंपिक की रेस हो, मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे वहाँ। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे ही वहाँ पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसीलिए बच गया तू।
यह सालों से चलता आ रहा है। यहाँ कोई भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको दिखता है, वो स्थापित होटल है, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को वही रहा ढाबे वाले के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं साथ में अपनी बाइक और सामान तलाशने उसी जगह गए थे। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वहाँ पूरी जगह सुनी थी, लग रहा था कि कुछ था ही नहीं यहाँ। वो स्थापित होटल था। मैंने वही काम करने वाले से सुना, कई लोगों की जान उस होटल ने ली थी। मैंने रब से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर इस स्थापित होटल को खूंखार रात की याद को लिए।